साथियों, आज के समय में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। पूरे साल जी तोड़ मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो पैसा जो है हमारे खाते से निकल जाता है। वो कैसे निकल जाता है मैं बताता हूँ कि अगर हम गलत तरीके से जीएसटी की रिटर्न भरते हैं या आईटीआर भरते हैं, तब भरते समय कोई चीज़ों का ध्यान ना रखें और गलत तरीके से भर जाते हैं, तो उसमें से पैसा हमारा निकल जाता है। सरकार जो है हमारे पेनल्टी भी लगा सकती है, कुछ डिमांड भी कर सकती है और अलग से ब्याज भी लग सकता है। तो इसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं हिसार की टैक्स बार एसोसिएशन में। इसमें टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान तरुण गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो गलत फैसले लिए जाते हैं आईटीआर और जीएसटी रिटर्न भरते हुए, जिससे हमें नुकसान हो सकता है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तरुण जी, बताएं कि जो सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि आज की टैक्स जो इनकम टैक्स रिटर्न है और जीएसटी रिटर्न भरते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए और क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है जुर्माना लग जाता है और नुकसान भी होता है। ऐसा जी, जो एसएससी रिटर्न भरता है टैक्स पेयर, उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए जिससे वो रिटर्न भरवा रहा है वो पर्सन ऑथराइज है कि नहीं है। ऑथराइज पर्सन में सीएस, एडवोकेट्स, आईटीपी और जीएसटीपी आते हैं। इन 4 जनों के अलावा किसी को भी रिटर्न भरने के लिए ऑथराइजेशन नहीं है। लेकिन कई लोग, जैसे कई अकाउंटेंट्स हैं, वो अपनी दुकान खोल लेते हैं जी, अपनी आईटीआर भर रहे हैं जी, वो ऑथराइज नहीं है जी। वो रिटर्न क्या करते हैं जी, गलत रिटर्न भरते हैं, जिसका नतीजा होता है अननेसेसरी डिमांड्स निकलती हैं। एसएससी परेशान होता है। डिमांड एक बार निकल गई तो वो निकल गई, वो कैंसिल नहीं होगी, ये नोट कर लें। और वो डिमांड विद इंटरेस्ट और पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो गलत रिटर्न, आपने कहा कि गलत रिटर्न भरी जाती हैं या गलत जीएसटी रिटर्न भरी जाती हैं, तो उनके उदाहरण क्या होंगे, किस तरीके से गलत रिटर्न भरी जाती है? जैसे आप एक सैलरीड पर्सन है, मान लीजिए आपको सैलरी मिलती है 10 लाख रुपए साल की, उस पर आपका मान लो टीडीएस टैक्स लायबिलिटी बनती है 1.25 लाख रुपए। तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो 1.25 लाख रुपए उस पर टैक्स काट लेगा, ठीक है जी। उसमें आपको किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। आप आईटीआर फाइल करिए जी, मेरा इतनी इनकम है, मैंने इतना टैक्स भर रखा है, दैट्स ओके। लेकिन जो फर्जी तरीके से आईटीआर भरते हैं, जिन अनऑथराइज पर्सन, वो क्या करते हैं, उसमें डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं। जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए भाई मैंने 70,000 रुपये खर्चे, 70,000 रुपये की 35 सेक्शन अंडर सेक्शन 35, वो 70,000 रुपये की डिमांड निकली। 70,000 का मतलब उसको 14,000 रुपये का रिफंड बन गया। शुरू में वो रिफंड आ जाता है, लेकिन जब वो क्रॉस वेरीफाई होती हैं तो वो 14,000 की डिमांड निकल के जाती है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और एसएससी को इस बात का पता ही नहीं होता। तो जब आप रिटर्न भरवाने जाए, किसी भी प्रोफेशनल पर जाएँ, उससे ये जरूर पूछें कि वो सीए है, एडवोकेट है, क्या है। इसमें दूसरी बात ये, तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न की बताया। जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी की जो गलत इनपुट की आपने बात की थी कि गलत इनपुट लिया जाता है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो गलत इनपुट के उदाहरण क्या होंगे? गलत इनपुट जैसे अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया था कि जैसे गाड़ी लिया आपने और आप कपड़ा 2 व्हीलर लिया, कोई एसी लिया, वो लिया आपने अपने घर के पर्पस के लिए, लेकिन उसका क्या करते हैं जो अकाउंटेंट्स हैं, ये जो उसका बिल फर्म के नाम कटवा देते हैं। फर्म के नाम काट गया और उसका इनपुट ले लेते हैं। लेकिन वो क्रॉस वेरीफाई में वो चीज़ जब केस स्क्रूटनी में आता है या क्रॉस वेरीफाई होता है, डिमांड वो डिपार्टमेंट उसको अलाउड नहीं करता, क्रेडिट उसकी डिमांड निकल जाती है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, जो डबल हो जाता है अमाउंट। सर, कोई भी बिजनेस में ना उसमें अगर हम बात करते हैं कि मान लिया कि जो आपने कहा कि घर के अगर लिए चीज़ें लेते हैं, लेकिन जो ऑफिस के लिए ही चीज़ें ली जाती हैं, तो उस केस में क्या? ऑफिस के लिए आपने एसी लिया, वो अलाउड है। लेकिन आपने 6 एसी ले लिए, आपकी छोटी सी दुकान है, घर के 5 एसी हो गए, वो बिल उसमें डाल दिया। वो लिया, वॉशिंग मशीन ली, उसमें डाल दी, फ्रिज उसमें डाल दिया, कूलर उसमें डाल दिया, ये गलत है। मतलब अगर हम देखें कि अगर जीएसटी के ऊपर जो क्लेम इस तरीके के किए जाते हैं, जो घरेलू उपकरण भी हो सकते हैं, तो उसमें अगर आपका ऑफिस में अगर यूज़ होने लायक चीज़ें हैं तभी उसका क्लेम मिल सकता है। मतलब वो सब चीज़ें, इसमें क्या काम है बताइए। आप अपने लिए वॉशिंग मशीन लेते हैं घर के लिए, बोला जी अपने नाम बिल कटवा लिया, उसका क्या यूज़ है घर पे? कपड़े धोते हो आप। एक चीज़ और निकल कर आती है, जैसे कि आपने जिक्र किया था कि अभी जीएसटी रिटर्न भरते हुए एक चीज़ ध्यान रखी जानी चाहिए कि सामने जिससे भी हम सामान परचेज कर रहे हैं, जिससे अगर हम इनपुट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो वो भर रहा है या नहीं भर रहा है, वो चेक करना होता है। वो चेक कैसे किया जाए? परचेजर होता है 2 टाइप का होता है। एक तो कस्टमर, जैसे आप एसी लेने गए, एसी लेके आ गए, उसमें आपको कोई भी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा डीलर जो परचेज करता है, जो B2B बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, उसमें डीलर जो माल लेने जाता है वो ये चेक करे कि नेक्स्ट मंथ की उसने रिटर्न में वो जो टैक्स जो भरा है कि नहीं भरा है, वो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। वो क्रॉस उसको वेरीफाई कर सकता है। नहीं भरा तो उस पर दबाव डाल के वो भरवाए, नहीं तो लायबिलिटी उसके ऊपर आएगी विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी।
एक सीए साथी और खड़े हैं, आपका नाम बता दें। मेरा नाम सीए विकास गर्ग है सर, मैं जॉइंट सेक्रेटरी टैक्स बार। तो विकास गिरी जी, पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब मोबाइल, जैसे बातचीत की घरेलू उपकरणों की, लेकिन मोबाइल को लेकर सबसे ज़्यादा इसमें जीएसटी इनपुट की बात आती है कि मोबाइल खरीदते हैं कुछ लोग, ऐसे भी हमने देखे हैं सुने हैं कि जो मोबाइल पर्सनल उसके लिए खरीदना होता है, लेकिन किसी भी जीएसटी नंबर वाले से बातचीत करते हैं, भाई हम आपके नाम से खरीद लेते हैं तो हमें जीएसटी इनपुट का डिस्काउंट मिल जाएगा, उस तरीके से। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आजकल मार्केट में काफ़ी ट्रेंड आया हुआ है इस चीज़ का कि हाउस होल्ड आइटम्स को लोग किसी भी फर्म में, यार दोस्त की फर्म में या किसी पैसे देकर भी फर्मों का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें वो कुछ इनपुट छोड़ देता है, कुछ इनपुट दुकानदार रख लेता है मान लीजिए, तो वो गलत है। अब आप फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए एक छोटी सी दुकान है, किराने की दुकान है, और उसमें अगर आप अपने कैपिटल गुड्स में मोबाइल, फ्रिज, टीवी, फ्रिज, ये सब कैपिटल गुड्स के आइटम आते हैं, अगर वो अपनी फर्म में 10 दिखा दें, 5 दिखा दें, तो कहाँ का जस्टिफिकेबल है? तो गवर्नमेंट के पास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। लाइक आप किराना का एक शॉप कर रहे हैं तो उसके HSN कोड वाइज गुड्स आती हैं सर। अगर किराना स्टोर एक परचेज करता है तो उसके अलग अलग HSN कोड होते हैं। अब वो मोबाइल ले रहा है, टीवी ले रहा है, फ्रिज ले रहा है, तो वो HSN कोड में आ जाएगा सर। और गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि इस दुकानदार ने कितने HSN कोड वाइज आइटम परचेज किए, तो वो उसमें फंसने के चांस उसके ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से बचें और फेक चीज़ों से बचें। और अगर आप कह रहे थे कि भी जीएसटी सर्च कैसे करें, एक नॉर्मल टैक्स पेयर सर्च कैसे करें कि वो किसी से माल ले रहा है और वो उससे जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर जाए आप। जीएसटी पोर्टल में आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ। जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, gst.gov.in करके साइट है, और उसमें आप सर्च टैक्स पेयर पर जाएंगे तो सर्च बाय जीएसटीएन, सर्च बाय पैन, सर्च बाय टेम्परेरी आईडी, सर्च बाय कंपोजिट टैक्स पेयर, 4 ऑप्शन होते हैं। तो दुकानदार जिससे भी आप सामान ले रहे हैं उनके पास जीएसटी नंबर होगा, तो आप जैसे ही टिक करेंगे उस पर, तो उसमें जीएसटी नंबर सर्च करने का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही उसमें उस दुकानदार का नंबर डालेंगे, जैसे ही सर्च पर टिक करेंगे, उसमें उस दुकानदार का जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं उसका स्टेटस आ जाएगा, जिसमें नॉन फाइलिंग रिटर्न्स का भी प्रावधान दिख जाता है कि उस दुकानदार ने कितनी रिटर्न फाइल की है, उसका जीएसटी कैंसिल तो नहीं हो गया है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। एक गुप्ता जी हमारे साथ ट्रेजरर हैं बार एसोसिएशन, उनसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिशनर और ऑथराइज जो पर्सन्स होते हैं उन्हीं से ही जीएसटी रिटर्न भरवाई जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नील की ITR जाती है, अब अगर वो जाते हैं किसी प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, ऑथराइज पर्सन के पास जाते हैं, उनका पैसा जो होता है मान के चलें कि 1000 रुपये मेरे ख्याल एक ITR के जो है चार्ज किए जाते हैं। अगर वहीं अकाउंटेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो अकाउंटेंट्स बैठे रहते हैं जो करते हैं, वो 500 रुपये में 400 रुपये में कर देते हैं, उनको कुछ क्लेम नहीं लेना है, कोई इनपुट नहीं लेना है या किसी भी तरीके का और कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ उनको एक जीरो नील की जो है ITR भरनी है, तो उस केस में क्या उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है जो सस्ता पैसा लेके उनको? देखिए ऐसा है, अगर असेसी को प्रोसीजर पता है और नील रिटर्न का जैसे आप पूछ रहे हैं, तो जहाँ तक कोई कंसल्टेंसी का मैटर है तो उसे किसी भी मैटर पे कंसल्टेंसी करनी है तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अगर वो वाकिफ़ है अपने क्या प्रोसीजर हैं कि किस तरह से रिटर्न फाइल करनी है तो वो ज़रूर करे। लेकिन किसी अनऑथराइज पर्सन की एडवाइस पे जाके अगर उसे कोई गलत राय मिलती है तो उसे वो क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करे कि भाई ये सही राय मिल रही है कि नहीं। तो हमारा इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई वो अपनी रिटर्न खुद ना भरे या किसी से ना भरवाए, लेकिन जो कानूनन राय है वो एक जो कानून का जानकार है, जो सलाहकार है, उससे ज़रूर ले, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर वो मिसगाइड होके अगर कहीं अपना नुकसान करवाता है तो किसी का वहाँ अकाउंटेंट या कोई अगर इंडिविजुअल है जो अनऑथराइज है वो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, वहाँ असेसी को सफ़र करना पड़ेगा। एक प्रधान जी से आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर काफ़ी लोगों में संशय रहता है कि भरें ना भरें, और जिनके इनकम कई लोग दिखाते भी नहीं है या इनकम नहीं होती फिर भी नहीं भरते हैं, तो एक संक्षेप में बस इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फ़ायदे क्या हैं और किन लोगों को रिटर्न भरनी चाहिए और नुकसान क्या है? जिसकी इनकम है 2.5 लाख से ऊपर उसको ITR जरूर भरनी चाहिए जी। टैक्स भरना और ITR भरना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनकम अगर 5 लाख से ऊपर है तो उसकी टैक्स की लायबिलिटी आएगी, 5 लाख से टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन 2.5 लाख से इसके ऊपर जिसकी इनकम है उसको ITR जरूर भरनी चाहिए, अपने प्रोफेशनल से सलाह करके भर सके। एक आपने अभी गुप्ता जी से क्वेश्चन पूछा था कि वो अकाउंटेंट सस्ते में रिटर्न भर देते हैं, तो रिटर्न वो खुद फाइल कर लेना अगर नील की फाइल करनी है। एक आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं, ट्यूटोरियल्स आए हुए हैं, तो आप
अनऑथराइज पर्सन के पास खुद अपने रिटर्न फाइल कर लीजिए। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। सर इसके लिए हम प्रोफेशनल्स हैं ना, हमारी सेवा लीजिए ना जी। अकाउंटेंट्स काम अकाउंटेंट से करवाइए, रिटर्न का काम प्रोफेशनल से कराइए। तो देखा साथियों आपने कि किस तरीके से अभी बताया कि तरुण जी ने बताया कि अगर ऑथराइज पर्सन से ही अगर आप अपने जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरवाते हैं तो आपको फायदा होता है, क्योंकि किसी भी तरीके की सलाह अगर दी जाती है ऑथराइज पर्सन ही अगर वो सलाह देता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। एक अभी इन्होंने बताया था कि सीए जो हमारे साथ उन्होंने बताया था कि एक जो बैंकों के अंदर एफडी जो महिलाएं जो कराती हैं उनके लिए एक जरूरी ध्यान देने वाली बात ये है कि वो कुछ फॉर्म 15H फॉर्म अगर नहीं भरेंगे तो उनका टीडीएस काट लिया जाएगा, उनको हज़ारों रुपये का नुकसान होता है। उसके बारे में एक छोटा सा संक्षेप में बता दें सर। आजकल हर घर में हर कोई लेडी छोटी छोटी सेविंग्स करती है और वो पैसा घर पर ना रखकर बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में या अपने बच्चों के अकाउंट में जमा करवा देती है। तो उसके लिए सर बैंक के नॉर्म्स होते हैं कि बैंक एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसका टीडीएस काट लेता है इंटरेस्ट के ऊपर। तो इसके लिए उन क्लाइंट्स को मैं कहना चाहूँगा, उन असेसिस को कहना चाहूँगा, उन लेडीज़ को कहना चाहूँगा कि अगर आप 60 साल से नीचे हैं तो 15G एक फॉर्म होता है, वो जल्द से जल्द अपने बैंक में जमा करवाएं, जिससे कि बैंक उस पर टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि उसमें अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो बैंक उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटेगा। यही केस अगर सीनियर सिटीजन का केस है कि आप 60 साल से या 60 साल से ऊपर हैं तो आप 15H फॉर्म जमा करवाएं, जिससे कि बैंक उस इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस नहीं काटेगा। तो साथियों आपने सुना कि अपना जो जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न को सही तरीके से भरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे आप बड़ा मुश्किल से कमाते हैं और उस पैसे को बचाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। किसी गलत निर्णय की वजह से आपके पैसे कहीं खराब ना हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी अपनी जीएसटी रिटर्न या ITR रिटर्न का काम करते हैं तो प्रोफेशनल्स के साथ करें, ऑथराइज पर्सन जो है उन्हीं से ही जो है इस तरीके की रिटर्न भरवाए जाने चाहिए। मैं सय्यम जैन, कैमरा पर्सन अशोक के साथ नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।